कार आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद रहे। इसकी थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके अलावा कुछ टाइटल वाली किताबों का विमोचन भी किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया था। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने संविधान को नमन किया था और उनकी सरकार बनने के अगले साल ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। लेकिन इस लोकसभा में विपक्ष ने ये जोर शोर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि पीएम मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। ये माना जाता है कि इसी नैरेटिव के कारण 10 साल में पहली बार बीजेपी की सीट बहुमत से कम आई। यही नैरेटिव इस विधानसभा चुनाव में भी सेट करने की कोशिश की गई और राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर महाराष्ट्र में प्रचार किया। हालांकि इस बार ये नैरेटिव नहीं चला। बीजेपी ने उधर कांग्रेस सरकारों में संविधान से हुई छेड़छाड़ और आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आज की बहस में हम यही चर्चा करेंगे कि संविधान का सम्मान कौन कर रहा है, कौन संविधान के बहाने राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट नवीन दुबे जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को स्वागत करूंगा और अविरल मलिक आपके पास आऊंगा सबसे पहले। अविरल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अविरल जी, 2014 में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया था। तब से हर साल 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है और बीजेपी इसे हर बार बड़ा स्वरूप देने की कोशिश करती है। बीजेपी इसके जरिए क्या बताना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है? जी नहीं, देखिए, देश में कुछ लोग हैं जो संविधान को केवल दिखाने का कार्य करते हैं, केवल संविधान की कृति को लहराने का कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो असल पार्टी है, एकमात्र राजनीतिक दल इस देश में मौजूद है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और तमाम सारी हमारी राज्य सरकारें संविधान को सही से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराने का कार्य कर रही हैं। और उसके साथ साथ अगर बात आती है संविधान की, तो मौलिक अधिकार जो जनता को मिलने चाहिए, जो गरीब को मिलने चाहिए, जो किसान को मिलने चाहिए, जो मजदूर को मिलने चाहिए, जो अशिक्षितों को मिलने चाहिए, जो लोग गांव में रह रहे हैं उन लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो किस प्रकार से सही तरीके से फंडामेंटल राइट गरीब को मिले, इस कार्य को सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक कर रही है। इस बात को स्वीकारना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संविधान का, कुछ लोग हैं जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं संविधान के नाम पर। वो लोग इस विषय को नहीं जानते हैं कि संविधान बात करता है यूनिटी की। वही हम लोग बात कर रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की। ये यूनिटी को इन्हें समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जब बात आती है संविधान की, उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए संविधान पत्थरबाजी के खिलाफ है, संविधान दंगाइयों के खिलाफ है, संविधान माफियाओं के खिलाफ है, गैर कानूनी कार्य करने वालों के खिलाफ है, असंवैधानिक कार्य करने वालों के खिलाफ है, खालिस्तानी और आतंकियों और एक प्रकार से जो देश को तोड़ने की साजिश रखते हैं उनके खिलाफ है। और उसके साथ साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ है। संविधान गरीब को उसका अधिकार सुनिश्चित कराने का कार्य सफलतापूर्वक करता है और उसको सही से एग्जीक्यूट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। इस विषय को समझना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? तो हमारे साथ नवीन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन दुबे जी, हम लोगों ने देखा कि संविधान इस समय पिछले कुछ सालों से इसका बड़ा एक तरीके से सियासत में प्रयोग होने लगा है। पूरे लोकसभा चुनाव में लाल किताब लिए घूमते रहे राहुल गांधी जी और बार बार संविधान खोल कर दिखाते रहे, किताब दिखाते रहे कि इसका अपमान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी भी बार बार उस पर काउंटर अटैक करती रही। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस को कितना बड़ा स्वरूप दे दिया। आज भी जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है इसको कहा गया है कि पूरे वर्ष तक मनाया जाएगा। तो संविधान पर
पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरीके से टिकना, इस तरीके से डिगना, क्या माना जाए कि संविधान इतना इंपॉर्टेंट तो है ही, दोनों दलों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन संविधान पर जो राजनीति हो रही है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आलोक जी, बिल्कुल देखिए, संविधान राजनीति का विषय ही नहीं है। संविधान इस देश की आत्मा है और आत्मा को आत्मसात करके उसका अनुपालन करना हर एक राजनीतिक दल, हर राजनीतिक व्यक्ति और भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद संविधान की महत्ता को समझा और जनता के बीच समझाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा अवसर है। आज हम देश का 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा अनुभव होता है। और इस पीरियड में, चाहे वो पहले के कालखंड रहा हो आजादी के बाद से, अब का हो, तमाम चीजों पर काम हुआ है। 370 को हटाया गया, बड़ा निर्णय था, ये काम हुआ, अच्छा है, साधुवाद देता हूं। अब उसके बाद वहां जो शांति व्यवस्था बहाली रहे, चाहे वो मणिपुर का मसला रहे, ये सब भी सुलझाने का दायित्व सभी दलों का है। किसी एक पार्टी को इसके लिए हम दोषी नहीं मान सकते, पहली चीज। दूसरी चीज आती है आलोक जी, आज हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहे थे तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी, बहुत सारी बातें करी। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर कोई बोलने को राजी नहीं है। और भ्रष्टाचार वो दिमाग है जो इस देश के संविधान को चुन चुन के खा रहा है, खत्म कर रहा है, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न राष्ट्रपति बोल रहे हैं। अभी अबरल मलिक जी ने भी दुनिया भर की बहुत बढ़िया बातें बोली, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कहीं नहीं था। और भ्रष्टाचार आज की तारीख में इस तरीके का सिस्टम बन चुका है जिसकी दीमक इस देश के संविधान को चाट रही है, इस देश को चाट रही है, इस देश के लोगों को चाट रही है। कोई कड़ी कार्रवाई है ही नहीं कहीं। आप करप्शन को जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, संविधान मूल रूप से अपनी जो उसकी भावना है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा करप्शन है। दूसरी, महिलाओं के प्रति अपराध, कहां संवेदनशीलता दिखाई दे रही है भाषणों के अलावा? आप देख लीजिए, पुलिस की कार्यप्रणाली आप देख लीजिए, कहीं कुछ है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, लंबे लंबे समय तक मामले लटके पड़े हैं। तो ये संविधान की अवधारणा को कलंकित करने वाली चीज है। मैं समझता हूँ इन पर काम करिए जाने की जरूरत है और मोदी सरकार जिस तरीके के दावे करती है उस पर काम कर रही है। दूसरी चीज आती है कि संविधान दिखाया लोकसभा के चुनाव में। देखिए आलोक जी, विधानसभाओं के विषय और लोकसभा के विषय बहुत अलग होते हैं। लोकसभा के विषय राष्ट्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। विधानसभा के विषय राज्य से संबंधित और क्षेत्र से संबंधित होते हैं। लिहाजा ये जो नैरेटिव सेट किया गया वो लोकसभा चुनावों में विपक्ष का कामयाब हुआ, लेकिन राज्यों के चुनाव में कभी कामयाब होगा भी नहीं, ये कितने ही बार कर ले। तो वहां क्या है कि देखिए, आप आरक्षण है, राष्ट्रव्यापी विषय है, राष्ट्र का विषय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे विषय राष्ट्र के संबंधित होते हैं। जहां राष्ट्र के मामले देखे जाते हैं वहां जनता उसके आधार पर तय करके जो नैरेटिव सेट किया गया था उसमें विपक्ष को सफलता मिली, लेकिन राज्यों के चुनाव में सफलता मिलने वाली नहीं। ठीक है नवीन जी। प्रशांत जी, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। ये एक ऐतिहासिक दिन था। आप उसके बाद से लगातार, यानी कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार 50-60 सालों तक सत्ता में रही। कभी आप लोगों को ये याद नहीं आया कि हमें एक संविधान दिवस भी मनाया जाना चाहिए? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, निश्चित रूप से पूरा देश हमारे लिए गौरव की बात है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन संविधान दिवस 2015 में तब मनाया जाना शुरू किया गया जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। और जब संविधान दिवस को बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जाती है, संविधान स्वरूप पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो आपको उसमें राजनीति दिखने लगती है। आलोक जी, धन्यवाद चर्चा में बुलाने के लिए। आपको ऐतिहासिक रूप से करेक्ट कर दूं, लाहौर अधिवेशन 1930 में कांग्रेस का हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का दर्जा मांगा गया था ब्रिटिश सरकार से। और उसी में 26 नवंबर 1930 को ही कानून दिवस 1930 से लेकर के 1949 तक मनाया जाता रहा, कानून दिवस के रूप में। 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ। 2 साल 11 महीने में 166 बैठकें हुई। उसके बाद संविधान का स्वरूप बनके प्रारूप तैयार हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ। 2 महीने बाद गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन 2 महीने में अंग्रेजी में वो तैयार हुआ था संविधान सभा में संविधान, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में, जिसको फिर हमने गणतंत्र दिवस, क्योंकि रिपब्लिक था, गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, इसलिए गणतंत्र दिवस। ये है इतिहास। अब आ जाते हैं संविधान पे बात कर रहे हैं, जो भी लोग पूर्व प्रवक्ता थे उनकी। जब 3 काले कानून लाए गए, किसानों के धज्जियां उड़ाई गई, तब वो संविधान कहाँ चला जाता है?
जब जमीन अधिग्रहण बिल के ऊपर जो है उसको खारिज करने का काम किया जाता है, तब संविधान कहाँ चला जाता है? संविधान तब कहाँ चला जाता है जब आप 370 लागू करते हो, हटाते हो, बड़ी अच्छी बात है, टेम्परेरी धारा थी संविधान की, लेकिन आप एक राज्य के 2 टुकड़े कर देते हो, तो यूनियन टेरिटरी बना देते हो, तब संविधान कहाँ चला जाता है? अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो मोदानी भ्रष्टाचार है, जिसको यूएस की कोर्ट में साबित कर दिया गया। यूएस ने जिसको वारंट इशू कर दिया, वहां भारत में माधुरी बिज सेबी की चेयरपर्सन अभी तक संविधान के सामने, संविधान के मंदिर यानी कि लोकतंत्र का मंदिर, पार्लियामेंट, उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुई है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। भ्रष्टाचार यही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है। इलेक्टोरल फंड पे जो पैसा लिया गया, चंदा लिया गया, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वो है। सब कहाँ चला जाता है संविधान? इसलिए पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने 26 नवंबर 2015 को किया, ये नाम बदलो सरकार है। नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर देती है। नहीं, उसके पहले, उसके 2015 से पहले किसी और नाम से मनाया जाता रहा है क्या संविधान दिवस? संविधान दिवस और कानून दिवस 1930 से 1949 तक मनाया जाता था, 26 नवंबर 1949 तक। और जब वो संविधान को अपना लिया, तो अविरल जी आपने सिर्फ नाम बदला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आशीष जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद अविरल जी के पास चलेंगे। आशीष जी, चुनाव में जिस तरीके से, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बदलने का जो नैरेटिव पेश किया गया, उससे झटका भी लगा बीजेपी को। आप भी मानते होंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी को झटका लगा और बीजेपी 240 में सिमट गई। तो क्या विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए संविधान पर फोकस्ड है सरकार? जी नमस्कार आलोक जी। सबसे पहले तो संविधान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। पूरा देश आज संविधान के अनुरूप काम करे और संविधान के अनुरूप चले और सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के आधार पे काम करें, इसकी शुभकामनाएं। लेकिन मैं 2-3 बातें सभी लोगों को सुन रहा था, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और अच्छी बातें रखी कि सभी को राजनीति संविधान के अनुरूप करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी जब आए सत्ता में 2014 में पहली बार और 15 से संविधान दिवस बनाना शुरू किया, बड़ा अच्छा काम है, ये सम्मानजनक काम है, एक अच्छा काम उन्होंने शुरुआत किया। लेकिन उसकी आड़ में आप एक तरफ तो बाजार बना दिए और दूसरी तरफ उसकी आड़ में हर किसान हो, शिक्षा हो, जुडिशियरी हो, सबको आपने परेशान किया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने देखा है। कल ही परसों अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्ण बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने याचिका डाली थी कि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिकता सब संविधान से हटाने के लिए। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग, और दूसरी तरफ 2 लाइन दुष्यंत कुमार के इस संदर्भ में कहूंगा। कहा तो तय था चिरागों में हर एक घर के लिए, कहा था चिराग में नहीं शहर के लिए। सबकी बात करते हैं और एक तरफ सबको आप दुविधा में डाल देते हैं, शिक्षा को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को। अभी कहा भी हमारे बड़े भाई साहब ने भ्रष्टाचार के लिए, महिलाओं के लिए। अभी आप देखे हैं कि आज अभी आप बोले, आपका हेडलाइन था कि ब्रिज भीषण के ऊपर अभी आज कोर्ट में वो होना है। तो आप बताइए कि सब परेशान है और एक तरफ आप संविधान दिवस मनाते हैं, उसकी आड़ में ये गतिविधियां होती हैं। दिल्ली का अमेंडमेंट बिल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो इसको हटा देता है, उसको आप सरकार में लाके आप उसको पारित करके उसका नया अध्यादेश बना देते हैं। तो ये क्या है? एक तरफ 2 स्टैंड लेके आप कैसे चल सकते हैं? आप क्लियर तो नहीं है ना। आप संविधान की आड़ में दूसरा काम करने का प्रयास तो करते हैं। गुजरात का वो रेप विक्टिम याद होगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने उसको पचाया था, ये भी आपको याद होगा। तो बहुत सारी चीजें, किसकी चीजों को बोला जाए। आप एक तरफ संविधान को, इसी बार जब सत्ता में आए तो सत्ता में संविधान को प्रणाम किया आपने, और फिर संविधान का वही। आप संविधान की आड़ में ऐसा काम तो ना करें कि संविधान के साथ खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए। और यही कारण था, एक सेकंड लोग जी, यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा ना, जनता ने उनका जो भी सरकार उनकी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत से जैसे 2014 में और 19 में बनी, वह नहीं बन पाई ना। तो यह एक कारण तो है। बिल्कुल। हेलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अविरल जी, आप स्वरूप बदलने में माहिर हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपने योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया और 2015 से संविधान दिवस भी आप मनाने लगे। जी नहीं, देखिए, संविधान का सम्मान हमें करना अच्छे से आता है, ये कम से कम नाच दिखाएं कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और जहां तक विषय संविधान का है, तो संविधान के ऊपर हमला किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान का अपमान करने का कार्य करते हैं, संविधान को बचाने की ये बात कर रहे हैं।
जबकि संविधान इन्हें बचाता है, संविधान हमें बचाता है, संविधान प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करता है। ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान सबको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, संविधान सबको सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इस विषय को कम से कम इन्हें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। केवल संविधान दिखाने से कुछ नहीं होता है, उसका अध्ययन करना भी आवश्यक है और उसको सही से लागू कराना भी आवश्यक है। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कैसे हो, इस विषय पर सबसे अधिक कार्य यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि हम यदि राजनीति में हैं तो राजनीति करने के साथ साथ हम सत्ता में रहने और सत्ता तक पहुंचने और कुर्सी को प्राप्त करने के लिए नहीं है। हम यदि राजनीति में हैं तो जन सेवा के लिए है, गरीब सेवा के लिए है, किसानों की सेवा के लिए है। इस विषय को इन्हें समझ लेना चाहिए। साथ साथ रही बात भ्रष्टाचार की, ये धीरज साहू के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से वो पैसा पकड़ा जाता है उस विषय पर आखिर क्या बोलेंगे, तमाम सारे घोटालों पर ये क्या बोलेंगे। 60 साल इन लोगों की सरकार रही, ये गांव तक बिजली नहीं पहुंचा सके, पेयजल नहीं पहुंचा सके, अच्छी शिक्षा इन लोगों को नहीं दे सके, गरीब को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य इसकी चिंता होती थी, जिसको समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। हम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य इन मुद्दों के आधार पर कार्य करने वाले लोग हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, करप्शन फ्री इंडिया बनाने का हम कार्य करते हैं। ये इस विषय पर ध्यान नहीं देंगे। जी ठीक है प्रशांत जी, बीजेपी के कई नेताओं का बयान आज मैं देख रहा था, वो उनका ये कहना है कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है तब तब उसे संवैधानिक चीज़ों पर सवाल खड़े करना शुरू कर देती है, उसे संविधान याद आ जाता है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस को संविधान पर कितना यकीन है, कितना भरोसा है। और एक बात और उसमें जोड़ देता हूं जो बीजेपी के नेताओं ने कही है आपके लिए कि सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस ने बार बार संविधान का दुरुपयोग किया है। इतिहास में आपातकाल वाली बातें तो आप जब भी जानते ही हैं कि जब भी ये बात शुरू होती है तो बीजेपी आपातकाल पे तुरंत पहुंचती है। 75 वाली बात भी कि काले अध्याय से लिखा। और एक चीज़ और उसमें आज बीजेपी ने जोड़ी कि संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने संसद में नहीं पहुंचने दिया। तो इन सब चीज़ों का बारी बारी से जवाब दे दीजिए। 2 साल 11 महीने 66 दिन लगे संविधान सभा को संविधान निर्मित करने में। उसमें आप पूछ लीजिए, मुझे तो पता है कि इनकी विचारधारा के कौन से सदस्य थे जो उसमें थे, जो उसको राष्ट्रीय सरकार में उनको मंत्री बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। नाम था उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदी अंग्रेजी से अनुवाद होने में 2 महीने लगे, 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक, जिसको फिर इन्होंने नाम बदलो सरकार में इन्होंने भारतीय न्याय संहिता कर दिया, भारतीय दंड संहिता कर दिया। मोदी का नाम नहीं लेंगे, मोदी इनके पिताजी हैं, पूरा देश मोदी को बेचा है। बिजली ये 60 साल चला रहे। इनसे पूछिए इनके पिताजी कहाँ पढ़े थे, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, वो कहाँ से, वो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से आई थी, वो ब्लॉक में पीएचसी सीएससी कहाँ से बने थे, जिला अस्पताल कहाँ से बने थे, जिनको आज आप मेडिकल कॉलेज घोषित कर दे रहे हो। और झांसी जैसे मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की दुर्घटना हो रही है, कहाँ सुरक्षित है वो। संविधान की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, इतिहास का पता नहीं है, भूगोल का पता नहीं है। और उसी संविधान ने वो अधिकार दिया था इमरजेंसी लगाने का, जिसके लिए पब्लिकली माफी मांगी। इंदिरा गांधी ने भी मांगी और सरदार मनमोहन सिंह ने भी मांगी कि हमसे गलती हुई थी कि हमने वो इमरजेंसी का क्लॉज लगाया। लेकिन उसकी अविरल जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, अविरल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रशांत, अविरल जी के जवाब ले लेते हैं। अविरल को कनेक्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, साधु चरण सिंह जी रहे हो, जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, तमाम सारे विपक्ष के जो प्रमुख नेता थे उन्हें जेल में ठूसने का काम किस समय हुआ, किस दौर में हुआ, 1975 से 77 के मध्य में हुआ। जबरन इन्होंने जेल में ठूसने का कार्य किया पूरे विपक्ष को, और उसके बाद ये माफी की बात करते हैं। आखिर किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली है। जनता जानती है कि 1975 में इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर अपने नियुक्त कराए, अपने वाइस चांसलर नियुक्त कराए, जुडिशियरी को अपने कब्जे में इन्होंने लिया। उसके साथ साथ जुडिशियरी को अपनी मुट्ठी में लेकर के अपने हिसाब से फैसले कराने का प्रयास करने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहां तक बात है प्रेस की, प्रेस में क्या छपेगा ये तय करते थे। ये अपने आवास में बैठ के तय करते थे कि प्रेस में क्या छपेगा। ये प्रेस को कंट्रोल करने वाले लोग हैं। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आखिर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को छीनने का काम किया, जनता के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का काम किया। ये वही लोग हैं, जनता आज इनकी सच्चाई जान चुकी है।
इसीलिए जनता इन्हें वोट देने वाली नहीं है। और ये बात करते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो जाए केशवानंद भारती केस पढ़ ले, ऐतिहासिक केशवानंद भारती को केस को पढ़ लेना चाहिए। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है बात। जी ठीक है, ठीक है। नवीन जी, जब जब ये लाल किताब राहुल गांधी जी दिखाने का काम करते हैं तो आप उसका काउंटर भी जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी उनको तुरंत आपातकाल पे ले जाती है, कांग्रेस को 75 पे खींच ले जाती है। यानी कि संविधान को लेकर जो राजनीति का एक तरीके से क्रम है वो इतना तेज हो चुका है, इतना तेज हो चुका है कि जब जब राहुल गांधी संविधान की बात करेंगे तो तुरंत बीजेपी आपातकाल पर ले जाएगी और काले अध्याय से जोड़ देगी उसको। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी देखिए आलोक जी, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी उस पर काउंटर अटैक करती है, लेकिन वो काउंटर अटैक लोकसभा चुनावों में कहीं सफल होता दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब जनता को जो आपने काउंटर अटैक करके दिखाया वो उसको स्वीकार नहीं, क्योंकि 75 की आपातकाल की बात बहुत पुरानी हो चुकी है और नई पीढ़ी ने देखा भी नहीं, उसको समझा भी नहीं है। दूसरी चीज आती है कि अब एक चीज देखिए, अब राजनीति में अब डॉक्टर अविरल कहते हैं कि साहब धीरज साहू, बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचारी है, पकड़ा गया, धन जवाब दीजिए, नहीं तो धन जब्त है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 पेज की इतनी बड़ी किताब कौन लेके बांट रहा था? नल जल घोटाले की भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे थे, पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोप लगाते थे। एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोटी फाइल लेके कौन चलता था? किरीट सोमैया भाजपा के, अब वो चुप है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था, किसी आम जनमानस ने नहीं लगाया था, किसी मीडिया वाले ने नहीं लगाया था। तो आज वो आरोप खत्म, अब दूध के धुले हो गए। तो इस प्रणाली से जब देश को चलाया जाएगा तो ये संविधान को कहीं ना कहीं डेंट देने का काम करता है, उस पर बदनुमा दाग बन जाता है। बिल्कुल 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 सही बात कही। वक्त हमें इतने नवीन जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आशीष भाई, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार से सभी लोग बोल रहे हैं कि कानून कितना भी अच्छा हो या कानून कितना भी बुरा हो, अगर सरकार अच्छी रहेगी, उसकी नीयत अच्छी रहेगी, तो कानून के अनुरूप आप काम करके देश को अच्छा चला सकते हैं। लेकिन अगर संविधान के अनुरूप आप कार्य ही नहीं करेंगे, आप अगर अच्छे, आपके विचार नहीं है, नीतियां अच्छी नहीं है, तो संविधान कुछ नहीं करेगा। आपकी नीति बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अविरल जी, प्रशांत जी और नवीन जी, आशीष जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संविधान हमारे देश की आत्मा है और उसे किसी भी सियासत से परे होना चाहिए। संविधान पर सियासत करना ठीक नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।